कहते हैं कि साधु ने भगवान का मंगलाचारण पूर्वक पूजन अर्चन किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद करते हुए कि हे प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा हम पर हो गई कि हम बंदीगिरी कारागार से मुक्त हो गए। फिर जत्न पूर्वक नाव को जोड़कर साधु अपनी नगरी को प्रस्थान किया। कुछ दूर जाने पर भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक दंडी यानी सन्यासी का भेष धारण करके उसके पास गए और पूछे कि हे साधु, तुम्हारे नाव में क्या क्या है। धन के घमंड में अभिमान से बनिए ने कहा कि आप सन्यासी होते हुए भी हमसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप लोभी हैं? हमसे धन लेने का लोभ रखते हैं? मेरे नाव में तो लता पत्रा यानी कि घास फूस भरे हुए हैं। यह सुनकर के दंडी स्वामी ने कह दिया कि ओम अस्तु, तुम्हारा यह कठोर वचन सत्य हो जाए, और कुछ दूरी पर जाकर के अपना आसन जमा दिए। दंडी के जाने के बाद साधु ने जब नाव को जल में ऊंचा उठा देखा तो आश्चर्य हुआ, और ज्यों ही उसने नाव में लता पत्रा भरा हुआ देखा, मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। होश में आने पर जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा। तब उसके दामाद ने उसको समझाया कि आप व्यर्थ शोक न करें, यह जरूर उस दंडी का श्राप है। वे सब कुछ करने में समर्थवान है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। दामाद का वचन सुनकर साधु दंडी स्वामी के पास गया और रोते बिलखते कहा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन, जो कठोर वचन कहे थे, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। तब दंडी स्वामी ने उसको समझाया कि रो मत, तुम मेरी वचन को ध्यान से सुनो। तुम मेरी पूजा से हमेशा मुंह फेरे रहते हो, इसलिए बार बार दुख को पाते हो, क्योंकि तुमने संकल्प किया हुआ सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूरा नहीं किया है। भगवान को पहचान कर साधु उनके चरणों में गिर गया और नाना प्रकार से भगवान की स्तुति विनती करने लगा। साधु बोला कि हे प्रभु, आपके माया से मोहित होकर ब्रह्मा सहित समस्त देवी देवता गण भी जब आपके अद्भुत रूप और गुण को नहीं पहचान सकते, तब मैं मूर्ख मनुष्य प्राणी आपकी महिमा को कैसे समझ सकता हूँ। मैं यथाशक्ति आपकी पूजन अर्चन करूंगा। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और नौका में पहले के समान धन भर दीजिए। उसके भक्ति भाव युक्त वचन सुनकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उसको मनोवांछित वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु ने नाव को धन से भरा हुआ देखा और अपने सभी आदमियों को बुला करके समझाया कि देखो, सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी प्रकार का मनोरथ पूरा हो जाता है। फिर यत्न पूर्वक नाव को जोड़कर साधु अपनी नगरी को प्रस्थान किया। नगरी करीब आने पर अपने धन के रक्षक दूत को घर पर संदेश देने के लिए भेजा, तो दूत ने साधु पत्नी के पास जाकर हाथ जोड़ करके कहा कि साधु अपने दामाद के साथ नाना प्रकार के धन से परिपूर्ण होकर नगरी के करीब आ गए हैं। यह सुनकर के लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं उनकी स्वागत आगवानी के लिए चलती हूँ, तुम अपना पूजा समाप्त कर शीघ्र आ जाना। माता का वचन सुनकर कलावती भी जो उस समय भगवान का पूजन कर रही थी, जल्दी जल्दी से पूजा समाप्त किया और बिना प्रसाद खाए ही भगवान के देखने चली गई। प्रसाद के अनादर के कारण भगवान उस पर क्रोधित हो गए और उसके पति को नाव सहित जल में हरण कर लिया। नौका को जल में न देखकर साधु को आश्चर्य हुआ और कलावती भी अपने पति को न पाकर के उसका चरण पादुका खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय कर लिया। तब साधु भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग दंडवत नमस्कार करने लगा और बोला कि हे प्रभु, आपके माया से मोहित होकर मैं बार बार भ्रमित हो चला गया हूँ। मैं आपका शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि माम शरणागतम। तब भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर, प्रसाद को न खाकर अपने पति को देखने चली आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रसाद खाकर आएगी तो निसंदेह यहाँ पर अपने पति का दर्शन पाएगी। आकाशवाणी सुनकर कलावती शीघ्रता पूर्वक घर गई और भगवान को दंडवत नमस्कार करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया और पुनः वापस आकर के सागर तट पे अपने पति का दर्शन पाया। इस तरह साधु प्रसन्न चित्त हो अपने घर गया और हर महीने हर संक्रांति पर इस व्रत को करता हुआ साधु इस धरती का समस्त सुख भोगता हुआ अंत में सत्यलोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम खष्टो अध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। सप्तम अध्याय, 7वें अध्याय की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं
कि एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, वे भी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को न खाकर बहुत दुख को पाए। एक समय राजा वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार किया और गर्मी में एक बट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा, जहाँ पर ग्वाले लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे थे। पूजा होते हुए देखकर भी राजा न वहां गया, न भगवान को दंडवत नमस्कार ही किया। पूजा समाप्त होने पर जब ग्वाले लोग राजा को प्रसाद दिए तो राजा ने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं पर छोड़कर अपने राज्य को प्रस्थान कर गया। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग कर राजा बहुत दुख को पाया। अपने राज्य में पहुंचने पर अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया, धन धान राज्य सब नष्ट हो गया था। तब राजा तुंगध्वज ने मन में विचार किया गया, जरूर भगवान का ही प्रकोप है जिनके प्रसाद का हमने अनादर किया है, इसलिए हमें वहीं चलना चाहिए जहाँ पर भगवान का पूजन होता है। ऐसा सोच करके राजा वन में ग्वालों के पास गया और श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसने भी सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा तुंगध्वज फिर से धन पुत्र राज इत्यादि से युक्त हुआ और इस धरती का समस्त सुख भोगता हुआ अंत में सत्य लोक को चला गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, मैंने सत्यनारायण व्रत कथा को आपसे कहा, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। इन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई सत्यदेव, कोई सत्यनारायण कहते हैं। नाना प्रकार का रूप धारण करके भगवान विष्णु सभी की मनोकामना को पूरी करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत कथा को नित्य पढ़ता या सुनता भी है, उसके संपूर्ण पाप सत्यनारायण भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम सप्तमोऽध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चलिए अपना अपना फूल चढ़ा दीजिए भगवान पर। इसको भी टीका लगवा दें। अभी का ले आओ। वो है कुंड ऐसा है से आकर के उस समय उस जगह पे निवास करते हैं जहाँ पे श्री सत्यनारायण भगवान का कथा होता है। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुत उवाच एकदा मुनिय सर्वे सर्वलोके हितेरता सूरम्भे नौमि सारणे गोष्ठी चक्र मनोरमाम तदंतरे महातेज व्यासिष्य महाजसा सूत शिष्य गणायुक्तो समायतो हरिस्मरणं सूतम चापि समालोक्य सर्वशास्त्र पारगम मुनिय सर्वे समस्तु सनिकास्ता तपोधना सोपि तांसस्या भक्त्या मुनिन् प्राण वैश्वनान नाम दंडवत् भूमो सर्वधर्म दिगंबर ब्राह्मणे महाबुद्धि स्वबुद्धि मुनि सत्यमे उवास सतसो मध्ये सर्वशिष्य गणविरते। एक समय सैनक ऋषि सहित 88,000 ऋषिगण नवमिसारण नामक वन में एक सभा किए, जहाँ पर भगवान वेद व्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। दंडवत नमस्कार के पश्चात सैनक ऋषि ने सूत जी से हाथ जोड़ करके पूछा कि हे सर्वज्ञ सूत जी महाराज, आप भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं, आप जैसा और कोई वक्ता इस पृथ्वी पर नहीं है। इस कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकेगी बताइए, क्योंकि कलयुग के प्रभाव के कारण कोई भी मनुष्य जल्दी से पुण्य नहीं करेगा। पुण्य नहीं करने पे सब पापी हो जाएंगे, उनका विनाश होने लगेगा। तो जिस प्रकार थोड़े ही समय में थोड़ा ही धन खर्च करके बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई व्रत या तप हम लोगों से वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा इस जगत का कल्याण चाहा है। हे सैनक ऋषि, ठीक इसी तरह का प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति से पूछा था, और भगवान ने जो उस समय उत्तर दिया था वह प्रसंग मैं आप लोगों से वर्णन करता हूँ, सब ध्यान दे करके सुनिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोऽध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय।
द्वितीय अध्याय की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा नारदो योगी पुनरागर आकांक्षा प्रजन विविधान लोकान मृत्युलोकामुपागता तद दृष्ट्वा जना सर्वे नाना शोक समुन्निता नाना जोनि समुत्पन्न किलिय संते पाप कर्म भी केन उपायन भगवान हरि भक्ति भव निर्णाम इति संचित मनसा विष्णु लोकंगतस्तदा। एक समय नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यलोक यानी कि धरती पे आए। यहाँ करके नारद जी ने देखा कि यहाँ के निवासी मनुष्यगण अपने अपने पाप कर्मों से बहुत दुखी हो रहे हैं। लोगों का दुख दूर करने के उद्देश्य से कोई छोटा उपाय ढूंढने हेतु नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। नारद जी ने भगवान की स्तुति किया कि हे प्रभु, आप मन से वाणी से न कहने जोग न सुनने जोग अनंत शक्ति से युक्त हैं। आप आदि और मत से हीन है, सगुण और निर्गुण स्वरूप वाले हैं। आप भक्तों के उत्पन्न करता है एवं उनके दुखों को नष्ट करते हैं। आपकी जय हो। स्तुति सुनकर भगवान ने पूछा कि हे नारद, आपका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ है वो हमसे बताओ। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यलोक के निवासी मनुष्यगण अपने अपने पाप कर्मों से बहुत दुखी हो रहे हैं। जिस व्रत या तप से जिसमें समय भी कम लगे, धन भी कम खर्च हो और बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई व्रत या तप हमसे वर्णन कीजिए। भगवान कहते हैं कि हे नारद, स्वर्ग में मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। आज तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होकर मैं इस व्रत को पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाशित कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण का यह व्रत विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब भगवान नारद जी ने पूछा कि इस व्रत की क्या विधि है, कब और कैसे करना चाहिए तथा इसको करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान कहते हैं कि दुख सुख आदि का नाश करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, संतान को प्रदान कराने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला यह व्रत जिस किसी भी दिन मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उसी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजन करे। सुंदर केले का फली, गाय का दूध, दही, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई कर एकत्र कर लेवे। और यदि कोई भी सामग्री उपलब्ध न हो सके तो चावल का ही चूर्ण बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगा देवे। भाई बंधुओं के साथ बैठ करके कथा का श्रवण करे। रात्रि में भजन नृत्य गीत आदि जागरण का आचरण करे तथा सब श्रोतागण भगवान का प्रसाद लेकर अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। इस तरह इस व्रत को करने से निश्चय ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, इस व्रत को सबसे पहले जिसने किया हुआ कथा सुनो। काशीपुर में एक अति निर्धन सदानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य ही दुखी हुआ भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। एक दिन भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए और पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ घूमते रहते हैं। ब्राह्मण बोले कि मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप मेरा दुख दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिस व्रत को करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। व्रत की सारी विधि बतलाकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब सदानंद जी ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। इसी सोच में उसे रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही वह व्रत का संकल्प कर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उस दिन उसे सब दिनों से अधिक धन मिला। उस धन से उसने पूजन की सभी सामग्री एकत्र किया और भाई बंधु इष्ट मित्रों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से सदानंद सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हुए और इस धरती का समस्त सुख भोगते हुए अंत में सत्य लोक को चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए उमापति महाराज की जय। तृतीय अध्याय की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन वह ब्राह्मण जब सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे तो उसी समय वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा ब्राह्मण के घर प्यास बुझाने के लिए आया। पूजा होते हुए देखकर कुछ देर रुक गया। उसने भी कथा सुनी, प्रसाद खाकर शीतल जल पिया, लकड़ियों को सिर पे रख करके चला। साथ ही संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने समय जो भी धन प्राप्त होगा मैं भी उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। भगवान की कृपा से उस दिन उसे लकड़ियों का दाम 2 गुना प्राप्त हुआ। तब वह प्रसन्न हो सुंदर केले का फली, गाय का दूध, दही, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई कर अपने घरे आया और अपने भाई बंधु इष्ट मित्रों को बुलाकर लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया।
सूत जी महाराज कहते हैं कि तद्व्रतस्य प्रसादेन धन पुत्र हानितो भवेत् इह लोके सुखम भूतो अचान्ते सत्पुरम जति। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हुआ और इस धरती का समस्त सुख भोगता हुआ अंत में सत्य लोक को चला गया। ये तीसरी स्कंद पुराणे खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। चतुर्थ अध्याय के कथा में सूत जी महाराज कहते हैं कि ये उल्कामुख नाम के राजा थे। पैर दर्द कर गया क्या? एक उल्कामुख नाम के राजा थे। भद्रशिला नदी के तट पर राजा और रानी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक साधु नाम का व्यापारी आया। राजा को पूजा करते हुए देखकर हाथ जोड़ करके पूछा कि किमी दे कुर्ते राजन भक्ति जुक्ते न चेतसा। हे राजन, आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक किनकी पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है? राजा बोले कि हे साधु, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो पुत्र पौत्र आदि सुख संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति की कामना से किया जाता है। यह सुनकर के बनिए ने कहा कि इस व्रत की विधि मुझे ही बतलाइए। मुझे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। व्रत की सारी विधि जानकर घरे आकर अपनी पत्नी लीलावती से इस व्रत के बारे में साधु ने बतलाया और साथ ही संकल्प लिया कि मेरे घर भी जब कोई संतान होगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। भगवान की कृपा से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या तीनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है। साधु ने कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप संकल्प किया हुआ सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूरा कर दीजिए। तो साधु बोला कि इस कन्या के विवाह के समय मैं उस व्रत को अवश्य पूरा कर दूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर समझा बुझा कर साधु व्यापार करने में मग्न हो गया। कलावती धीरे धीरे अपने पिता के घर नित्य वृद्धि को प्राप्त हो जुआ हो गई। विवाह के योग्य होते हुए अपनी कन्या को देखकर साधु ने उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ कर लाने की आज्ञा अपने एक निजी दूत को दिया। आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर गया और वहां से एक सुंदर गुणयुक्त बड़ी पुत्र को लेकर के आया, जिसके साथ विधि विधान से साधु ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। परंतु विवाह के समय भी साधु सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान उस पर क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद साधु अपने दामाद को साथ लेकर रत्नसारपुरी नामक राज्य में जब व्यापार करने के लिए गया तो उसको प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर भगवान ने श्राप दिया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। एक दिन चोर उस राज्य के धन को चुरा कर भागे जा रहे थे। पीछे से सैनिकों को आते हुए देखकर डर के मारे धन वहीं रखकर छुप गए जहाँ ये दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब सैनिकों ने राजा के धन को इन दोनों के पास रखा हुआ देखा तो इन्हीं दोनों को चोर समझकर बांध करके राजा के पास ले गए और राजा ने भी इन दोनों को देखकर बिना कोई विचार किए ही महाकारागार बंदी गृह में डाल देने की आज्ञा दे दिया। ये तीसरी स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए उमापति महा